हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एडजेक्टिव क्लॉज का फर्स्ट टाइप जो कि था रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज। तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्लॉजेस। ठीक है, तो इसका हमने क्या पढ़ा था, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज पढ़ा था। अब पढ़ेंगे इसका बिल्कुल अपोजिट, नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज लिखिए, नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज एड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन टू अ सेंटेंस। तो ये क्या बता रहा है, फर्स्ट पॉइंट इसका कि नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज जो होता है वो हमें क्या देता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। किसमें, सेंटेंस को। ठीक है, उसमें रेस्ट्रिक्टिव में इसका अपोजिट था ना, हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही थी। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इट इज यूजुअली अ प्रॉपर नाउन और अ common noun that refers to a unique person, thing or event। तो ये क्या कह रहा है, ये कि सेकंड पॉइंट कह रहा है कि सेकेंड पॉइंट कह रहा है इट इज़ यूजुअली, ये क्या होता है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या होता है, ये एक प्रॉपर नाउन होता है और कॉमन नाउन होता है। डेट रेफर्स टू आ, वो क्या होता है, जो कि एक यूनिक पर्सन का हो सकता है, थिंग का, या फिर इवेंट। इन सब के जो नेम्स होते हैं वो रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज में हमें मतलब इट मीन्स ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा जो होती है वो यही होती है। ठीक है, और उसमें क्या था, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते थे सेंटेंस से बाय कॉमा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, देखेंगे आप इसका अपोजिट, इट यूजेस कॉमास टू शो दैट द इंफॉर्मेशन इज एडिशनल। तो ये क्या कह रहा है, इट यूजेस कॉमा, कॉमा इसमें यूज किया जाता है ताकि उसको उससे पता चले कि जो इंफॉर्मेशन है ये एडिशनल है। ठीक है, और इसका देखते हैं यहाँ पे और क्या कह रहा है, ये कहता है if the information
between the commas is omitted, readers will still understand the meaning of a sentence. तो ये फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है इफ द इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन कॉमा के बीच में है, चाहे वो ओमिटेड है, मतलब कि वो लिखी हुई नहीं है, मिसिंग है, तो रीडर्स को फिर भी समझ आ जाएगा कि वो सेंटेंस में क्या बात हो रही है। ठीक है, तो नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज से हमें क्या समझ आया, ये क्या होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सेंटेंस को। और ये क्या होती है एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्रॉपर नाउन होता है और कॉमन नाउन होता है। जैसे किसी का यूनिक नेम, मतलब किसी पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर जगह, पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही होती है। इट यूजेज, इसमें क्या होता है, कॉमा यूज़ होता है, और रेस्ट्रिक्टिव में कॉमा यूज़ हम नहीं करते थे। इस कॉमा क्यों यूज़ करते हैं इसमें, ताकि पता चले कि इंफॉर्मेशन वो वाली एडिशनल है। और इफ़ द अगर इंफॉर्मेशन बिटवीन, मतलब बीच में होगी कॉमा के, चाहे वो मिसिंग होगी, तो रीडर्स को स्टिल अंडरस्टैंड हो जाएगा कि जो सेंटेंस का मीनिंग क्या है, वो बात को समझ जाएंगे। तो अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। जैसे आई want to thank my father Mark Smith for all of his love and support। तो ये सेंटेंस कहता क्या है, ये कह रहा है कि आई वॉन्ट टू थैंक माई फादर, मैं अपने फादर का शुक्रिया करना चाहता हूँ। उसका फिर उसने क्या किया, सेंटेंस में क्या किया गया है कि अपने फादर का ही नाम को इसने और मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैसे दी कि फादर का नाम बता दिया। फादर का नाम क्या है, मार्क स्मिथ। फॉर किस लिए शुक्रिया करना चाहते हैं, फॉर ऑल ऑफ हिज लव एंड सपोर्ट, उनके प्यार और सपोर्ट के लिए। तो इसमें क्या है, अगर हम इसमें ओमिट कर देते हैं, यहाँ पे मैं दूसरे तरीके से लिखती हूँ, आई वॉन्ट टू थैंक माई फादर फॉर ऑल ऑफ हिज
ऑफ हिज लव एंड सपोर्ट। तो इस सेंटेंस को अगर हम बिना फादर के नेम के लिखेंगे तो इसको हमने कैसे लिखा है? विद नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज ओमिटेड। इट मीन्स इसमें जो वर्ड हमने ओमिट किया है, जो ओमिटेड वर्ड क्या था? मार्क स्मिथ, उसको हमने ओमिट कर दिया है, मिस कर दिया है। तब भी हमें क्या हो रहा है? रीडर को समझ आ रहा है कि ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है। समझे? अभी मैंने ऊपर यही बात बताई थी प्रीवियस स्लाइड में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। I have found the article which I have been looking for। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? आई हैव फाउंड द आर्टिकल, मुझे आर्टिकल मिल गया है जिसको मैं ढूंढ रहा था। तो इसमें विच आई हैव बीन, सिर्फ इतना ही बोल सकता है आई हैव फाउंड द आर्टिकल। इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है? कॉमा के बाद पता चल रहा है विच आई हैव बीन लुकिंग फॉर। ये और ये इन्फॉर्मेशन क्या है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन देता है? नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज देता है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, आई हैव फाउंड द आर्टिकल, तो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। ये अगर हमने इसको ओमिटेड वर्ड के साथ भी लिखा है, नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज ओमिटेड के साथ लिखा है, तो क्या होगा? आई हैव फाउंड द आर्टिकल, और रीडर को समझ आ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। द हाइपोथेसिस which I tested throughout the research was rejected। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? द हाइपोथेसिस विच आई टेस्टेड थ्रू आउट द रिसर्च, जो मैंने टेस्ट किया था रिसर्च के थ्रू, वो क्या हो गया? वो रिजेक्ट हो गया है। तो अगर हम इसको विद द नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज ओमिटेड के साथ लिखेंगे तो ये कैसा बन जाएगा सेंटेंस? द हाइपोथेसिस वॉज रिजेक्टेड। तो इसमें आपको पता चल रहा होगा कि कॉमा के बाद की जितने भी इंफॉर्मेशन है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है हमें। समझे आप? और इसमें क्या होता है? नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज में समटाइम्स जो दैट होता है वो यूज हो सकता है। समटाइम दैट यूज्ड इन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। ठीक है, समटाइम्स वो यूज हो सकता है रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज में। क्या चीज? दैट। ठीक है, बट it is not allowed, वो allowed that का यूज करना अलाउ नहीं होता है किसमें? इन नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज में। तो जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दे के बताती हूँ कि दैट का यूज हम कैसे नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूंगी I had
to fix my printer I had to fix my printer that I bought less than a year ago। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि मुझे अपना प्रिंटर फिक्स करना था, मतलब ठीक करना था, जो कि मैंने ख़रीदा था 1 साल से लेस देन अ ईयर अगो, मतलब 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, 1 साल से कम की बात हो रही है इसमें। तो इसमें क्या यूज़ हुआ है आप देखेंगे, इसमें यूज़ हुआ है दैट का। तो दैट का यूज़ नॉन रेस्ट्रिक्टिव में हम नहीं करते हैं, तो हम इसके बिना कैसे लिखेंगे, आई हैड टू फिक्स माई प्रिंटर which I bought less than a year ago। ठीक है, तो इसमें क्या था कि दैट की जगह क्या यूज़ किया है हमने, विच। दैट का यूज़, अब आप ये याद रखिएगा, नॉन रेस्ट्रिक्टिव में दैट का यूज़ नहीं होता है। तो नॉन रेस्ट्रिक्टिव में हमने क्या पढ़ा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, कॉमा का यूज़ करते हैं, कॉमा के बाद की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मोस्टली क्या होती है, एडिशनल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। और ये क्या होता है, इसमें ओमिटेड वर्ड्स अगर हम रखते हैं, कॉमा इज ओमिटेड रहता है इन्फॉर्मेशन वो वाली, तो रीडर भी विल बी स्टिल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। हमने कुछ एग्जांपल लिए थे, ये ओमिटेड किया था हमने इसमें, तो उसके बिना भी हमें समझ आ रहा था। 3 एग्जांपल समझे थे हमने इसके, बट समटाइम्स हमने नेक्स्ट केस क्या देखा था कि जो दैट यूज़ होता है वो नॉन रेस्ट्रिक्टिव में नहीं होता है। ठीक है, तो इसका हमने देखा कि दैट के बिना अगर हम सेंटेंस बनाएंगे नॉन रेस्ट्रिक्टिव का तो वो कैसे बनेगा। इसी तरह से हमारा नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज का टॉपिक पूरा होता है। एडजेक्टिव क्लॉज के 2 पार्ट्स थे, रेस्ट्रिक्टिव और नॉन रेस्ट्रिक्टिव। किसके, एडजेक्टिव क्लॉज के पार्ट थे ये दोनों, हमने ये भी कवर कर लिया, ये भी और ये भी। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम अदर टाइप ऑफ क्लॉज पढ़ेंगे। जब तक के लिए रहिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।